हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 15 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो है यूनिसेफ डे, काशी तमिल संगम, 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर, महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022, इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट नमक युद्ध अभ्यास, औषधीय पौधे IUCN रेड लिस्ट में शामिल, उपराष्ट्रपति को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES पुरस्कार, स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए हमने आज की क्लास में, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीके का, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिए आप लोग और क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने औषधीय पौधे IUCN रेड लिस्ट में शामिल हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 3। हिमालय में पाए जाने वाली 3 औषधीय पादप प्रजातियों मेइजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोशा, डेक्टाइलोरिजा हिटागिरिया, ये हाल ही में हुए मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किए गए हैं। हिमालयी क्षेत्र में किया गया आकलन ये दर्शाता है कि वनोन्मूलन, निवास स्थान का नुकसान, वनाग्नि, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन कई प्रजातियों के लिए एक गंभीर खतरा है। जो कि हिमालय में पाई जाने वाली औषधि हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, वो रेड लिस्ट पे आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व उपराष्ट्रपति को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों में अन्य पुरस्कार विजेताओं में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, प्रसिद्ध जो उद्योगपति हैं रतन टाटा जो बिजनेसमैन हैं, और जो प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय सूद और प्रसिद्ध हरिकथा कलाकार विशाखा हरि, ये सब लोग शामिल थे। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है 11 दिसंबर। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ को पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने उन बच्चों की भलाई के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना की थी, जिनका भविष्य खतरे में था। ये संस्था बाल अधिकारों की भी रक्षा करता है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सहायता भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी दिव्या TS। कर्नाटक की शूटर हैं दिव्या TS। इन्होंने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भोपाल में MP अकादमी शूटिंग रेंज में गोल्ड मैच में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को 16-14 से हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में अपना नेशनल चैंपियनशिप जीती हैं। पिस्टल इवेंट्स में हरियाणा की रिद्धम सांगवान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 39वें संस्करण में भारत के साथ कौन से देश की नौसेना इंडिया इंडो कॉर्पेट नामक युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है? तो ये जो IND है इंडिया है, INDO इंडोनेशिया है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो ये जो इंडिया इंडो कॉर्पेट नामक युद्ध अभ्यास है तो इसमें इंडोनेशिया की सेना भाग ले रही है भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी। वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल कवि थे जिन्हें महाकवि भारतियार के नाम से जाना जाता है। वो एक कवि होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार
और उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य एकता के सेतु के समान थे, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच ये जो है एकता का काम भी करते थे, एक रखते थे इन दोनों प्रांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये जो सम्मेलन हो रहा है वो यूक्रेन के लोगों के लिए हो रहा है, यूक्रेनियन पीपल स्टैंडिंग विद। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस जो है स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौता किया है। सुविधा के माध्यम से आरबीआई एमएमए यानी कि मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की विभिन्न किस्तों में धन निकालने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि यूएचसी दिवस 2022 का आयोजन किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बनारस में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इसके उद्घाटन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एबीएसडब्ल्यूयूसी और टेलीमानस के साथ साथ सीएचओ और सशक्त साइट के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए परिचालन दिशा निर्देश भी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बनारस में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है तमिल और काशी के बीच यानी कि तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाना है, पुनः पुष्टि करना और फिर से खोज करना है। देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र तमिलनाडु से 2500 अधिक प्रतिनिधि काशी आएंगे। इस प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री ने 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ एक पुस्तक तिरुकुरल का भी विमोचन किया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद आरती भी देखी। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो जो मिलिट्री अवार्ड सबसे बड़ा है भारत का वो है परमवीर चक्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा, लता देवी, प्रीति दिवाकर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। कल क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। और जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम हैं लता देवी, मोहित कुमार, इंदु त्यागी, प्रीति दिवाकर, निक्कू। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताया करिए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। अगर जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।